हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रैक्टिस सेट 1। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? ए हिमाचल प्रदेश, बी सिक्किम, सी जम्मू कश्मीर एंड डी उत्तराखंड। सही उत्तर है डी उत्तराखंड। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ए ब्यास, बी चिनाब, सी रावी, डी सतलज। सही उत्तर है इसका डी सतलज। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। हंगरी सहायक नदी है? ए भीमा की, बी गोदावरी की, सी कृष्णा की, डी तुंगभद्रा की। सही जवाब है तुंगभद्रा की। तुंगभद्रा कृष्णा नदी की सहायक नदी है और यह तुंग और भद्रा नदी ये दोनों के संगम से मिलकर तुंगभद्रा नदी बनती है। और जब जहाँ संगम हो जाता है उसके बाद आगे चलने पर हंगरी नदी में मिल जाती है इस पर। चलो आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कल्याण शिखर सैडल पीक बोलते हैं इसको इंग्लिश में, स्थित है? एक ए बृहत निकोबार में, बी मध्य अंडमान में, सी लघु अंडमान में, डी उत्तरी अंडमान में। सही उत्तर है उत्तरी अंडमान में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। भारतीय साग सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है? साग सब्जी का मतलब है कि सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? ए मुंबई में, बी जबलपुर में, सी वाराणसी में, डी मऊ में। सही उत्तर है इसका सी वाराणसी में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है? ए कानपुर में, बी लखनऊ में, सी आगरा में, डी नोएडा में। सही उत्तर है इसका ए कानपुर में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या है? उत्तर प्रदेश में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? ए 8, बी 7, सी 6, डी 5। उत्तर प्रदेश में कुल 6 कृषि विश्वविद्यालय हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मुखौटा किस राज्य का नृत्य है? ए असम का, बी सिक्किम का, सी अरुणाचल प्रदेश का, डी नागालैंड का। सही उत्तर है सी अरुणाचल प्रदेश का। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर इनमें से किसे घोषित किया गया? ए कोझिकोड को, बी चेन्नई को, सी वाराणसी को और डी कोलकाता को। सही उत्तर है इसका ए कोझिकोड। कोझिकोड केरल का एक स्थान है। आगे प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है? ए घाघरा नदी पर, बी बेतवा नदी पर, सी सोन नदी पर, डी चंबल नदी पर। सही उत्तर है इसका बी बेतवा नदी पर। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है? ए पश्चिमी विक्षोभों से, बी बंगाल की खाड़ी के मानसून से, सी अरब सागर मानसून से, डी लौटते मानसून से। सही उत्तर है पश्चिमी विक्षोभों से। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से उठते हुए हिंदुकुश पर्वत पाकिस्तान जो हिंदुकुश पर्वत की श्रेणी है उससे टकराकर 2 भागों में बढ़ जाता है।
और एक शाखा चली जाती है चीन की तरफ, और एक आ जाती है अपनी भारत की तरफ। जो भारत की तरफ से आ जाती है शाखा, उसी से पश्चिमी विक्षोभ से उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ नगर लिखे हुए, दूसरी तरफ उनकी समीपवर्ती नदी लिखी हुई है। उसके पास में कौन सी नदी है? ए बैतूल। बैतूल आपका ताप्ती नदी से हो जाएगा। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है। जबलपुर अपना नर्मदा नदी के किनारे है। जगदलपुर इंद्रावती के किनारे हो गया। इंद्रावती छत्तीसगढ़ का है। जबलपुर मध्य प्रदेश का हो गया। उज्जैन मध्य प्रदेश का हो गया। और बैतूल ये भी मध्य प्रदेश का हो गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सम्मिलित इसमें नहीं है? एक तरफ स्मारक दिए हुए हैं, एक तरफ स्थान दिए हुए हैं। इनको सम्मिलित कौन इसमें नहीं है ये बताना है। इसमें क्या बताना है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो हम लोग देखें 84 गुंबद जालौन में है। जामा मस्जिद मुरादाबाद है। और बौद्ध स्तूप आगरा में नहीं है। इसलिए हमारा उत्तर हो गया सी, बौद्ध स्तूप आगरा में नहीं। कामतगिरी पर्वत जो है चित्रकूट में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? ए पठार को, बी एक पर्वत को, सी जलधारा को, डी ज्वालामुखी को। इसका सही उत्तर होगा डी ज्वालामुखी को। ये भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली जो ज्वालामुखी है ये इटली का एक ज्वालामुखी है जो हमेशा इसमें उद्गार होता रहता है और प्रकाश निकलता रहता है। इसी वजह से इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। वाजस पर्वत किन देशों के बीच सीमा बनाता है? ए स्पेन और फ्रांस, बी फ्रांस और जर्मनी, सी जर्मनी और पोलैंड, डी इटली और जर्मनी। तो सही उत्तर है इसका फ्रांस और जर्मनी। स्पेन और फ्रांस के बीच में पिरेनीज। और आगे प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सी झील ग्रेट झील का भाग नहीं है? ग्रेट झील 5 महान झीलों की बात करते हैं इसमें। नंबर ए मिशिगन, बी इरी झील, सी सुपीरियर, डी कैस्पियन सागर। तो इसमें कौन सी ऐसे बतानी है आपको कि ग्रेट झील ग्रेट लेक्स का भाग नहीं है? मिशिगन, इरी झील, सुपीरियर और कैस्पियन सागर। सही उत्तर है इसका डी कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, बड़ी खारे पानी की। और सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है लेक सुपीरियर, मतलब सुपीरियर झील। और मिशिगन ऐसी झील है जो पूर्णतया यूएसए राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? पहली महिला जो है महाराष्ट्र की वो बनी है सुजाता सौनिक। आगे प्रश्न देख लेते हैं। कोशिस्को चोटी का संबंध किस महाद्वीप से है? कोशिस्को जो है पर्वत चोटी, इसका पूछा गया है। इसका
उत्तर बताना है। ए उत्तरी अमेरिका, बी दक्षिणी अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी यूरोप। सही उत्तर होगा इसका सी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया द्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसिस्को है। आगे प्रश्न देख लेते हैं। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितने दिन लगते हैं लगभग बताने को। 365 दिन, 365.25 दिन, 365.50 दिन, 365.50 दिन, 365.75 दिन। इसका सही उत्तर होगा 365.25 दिन। 25 दिन, 365 दिन और लगभग 6 घंटे 6 घंटे लगते हैं एक पृथ्वी को सूर्य का पूरा चक्कर लगाने में। और ये 6 घंटे हर साल जोड़ के हर 4 साल बाद 366 दिन या लीप ईयर बन जाता है। एक 6 चौके 24 घंटे हो जाते हैं 4 साल में मिला के। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस प्रकार के पौधे सूर्य प्रेमी कहलाते हैं। सूर्य प्रेमी मतलब जो सूर्य की तरफ ज़्यादा झुके रहते हैं। ए जीरोफाइट, बी सेप्रोफाइट, सी हेलोफाइट, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा सी हेलोफाइट। हेलोफाइट हेलोफाइट में जो नाम पड़ा है हीलियोस। हीलियोस जो ग्रीक देवता थे उनमें हीलियोस कहा जाता है। हीलियोस मतलब सूर्य। हीलियोस मतलब क्या था सूर्य। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।